बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। प्लान ये है कि मीनार पाकिस्तान पर वो 1 घंटे का खिताब करेंगे। खिताब के बाद उनका क्या प्लान है? देखें करामत मुगल साहब, ज़ाहिर है कि अब बहुत सारी चीज़ें उस मरहले में दाखिल हो गई हैं जहाँ पर आपको हल्की हल्की शक्ल जो है उनकी बनती हुई नज़र आ रही है। तो हम कुछ चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ एनालिसिस वो सामने रखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मियाँ साहब ने एक नया मुतालबा रखा है सही। इस्टेब्लिशमेंट के सामने। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये मुतालबा उनका मान लिया जाता हम्म। है तो फिर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। सही। बिल्कुल जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है सेटिंग, जो चेस बोर्ड के ऊपर पीसेस जिस जगह पर मौजूद हैं, ये ऐसे नहीं नज़र आएंगे, बिल्कुल तब्दील अच्छा। हो जाएगा। ये मुतालबा क्या है? क्योंकि देखें, ये मुतालबा आया भी कहाँ से है। मियाँ साहब को शटअप कॉल मिलने के बाद, सही। जो उन्होंने अपनी वापसी को बड़ा प्लान किया था ना, कि मेरी हम्म। वापसी ऐसे होगी, इतने लाख बंदा आएगा और वो लाखों का मजमा, उससे मैं ये खिताब करूंगा और मैं वहां पर एक एहतसाब का बयानिया दूंगा। जी। एहतसाब बेचना आसान है ना, जी जी। कि जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को, साकिब निसार को, एजाजुल एहसन को, आसिफ सईद खोसा को, पनामा के बेंच में जो लोग शामिल थे, उन सब को मैं जनाब कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा जब मैं ये नारा लेकर जनाब चिल्लाऊंगा जी। ग्रेटर इकबाल पार्क खड़े होकर, तो फिर लोग जो हैं वो वाह वाह करेंगे और लोग मेरे आशा साथ रखेंगे। जुड़ते जाएंगे। उस पर हम्म। उनको मिली शटअप कॉल। अच्छा। और उस शटअप कॉल के बाद नाक से लकीरें भी निकाली नून लीग ने। लेकिन मियाँ साहब डेस्परेट हैं इस वक्त। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको कोई चीज़ चाहिए कि जिसके तहत वो एटलीस्ट लोगों के साथ कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर सकें। सही। देखें, ये भी मैं आपको टुवर्ड्स द एंड हम ये भी बताएंगे कि देखें, मियाँ साहब ये कर भी लेना जो वो मुतालबा मान रहे हैं, मंजरनामा भी सियासी तब्दील हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो फिर मियाँ साहब के वहमो गुमान में नहीं है। सही। अब ज़रा इसको ना तरतीब से कर लेते हैं। कल मैं गया, कुछ शॉपिंग पे जाने का इत्तेफाक हुआ। जी। सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के आपने कपड़े वगैरह लेने होते हैं, तो मैं गया एक शॉप के ऊपर, तो उसके पास तमाम सामान पुराना, अच्छा। यानी देख के पता चल रहा था कि कोई साल पुराने आइटम्स हैं जो सही। लगे हुए हैं। मैंने उससे कहा कि भाई, सर्दियों तो शुरू होने से 20 दिन पहले, महीना पहले लोग अपनी दुकान सजा लेते हैं, हम्म। माल शाल आ जाता है और आप लोग कारोबार कर रहे होते हैं, सब बेच रहे होते हैं। और फिर आपको पता है कि मिड सीजन में जाके दिसंबर के बाद सेल लग जाती है उन्हीं आइटम्स पे, और अभी वो बिल्कुल सही। महंगे बिक रहे होते हैं। तो उसने कहा कि सर, हम हमारे जो कंटेनर्स हैं वो फंसे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा एलसी नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट। हम्म। तो मैंने कहा कितने फंसे हुए हैं आपके? उसने कहा हमारे 5। अच्छा। फिर उसने कहा कि सर, हमारा मसला नहीं है, आप कहीं भी चले जाएं। पिंडी में इस वक्त उन्होंने कहा कि 700 बंदा है जिसके एवरेज 3 कंटेनर है। यानी सबके, किसी किसी के 10 भी हैं, किसी के 2100। 20 भी हैं, कोई 25 भी, बड़ा कारोबार करने वाला है, जो आगे माल देता है, छोटे हम्म। शहरों में भेजता है। तो उसने कहा कि वो उन सब के ना फंसे हुए हैं। तो आप 2100 समझ लें। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ पिंडी शहर के एक शॉप पे खड़े हुए एक बंदे की बात बता रहा हूँ। सही। इट्स द केस एवरीवेयर इन पाकिस्तान। नून लीग क्या बयानियां दे रही है? वो ये दे रही है कि मियाँ साहब आएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने बोल के कहा है, ये मरीम नवाज ने बोल के कहा है, ये मरीम औरंगजेब ने बोल के कहा है, ये शहबाज शरीफ ने बोल के कहा है, ये उनके हर लीडर ने बोल के कहा है कि मियाँ साहब आएंगे, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, मियाँ साहब आएंगे, गुर्बत कम हो जाएगी, मियाँ साहब जिस दिन आएंगे उसके बाद से, आटा अच्छा, रोटी सस्ती हो जाएगी, सस्ती हो चीनी जाएगी, सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। रोजगार मिल जाएगा लोगों जी। को। ऐसा नहीं होगा। हम्म। ये, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। राइट। जो पीडीएम ने तबाही मचाई है ना, शहबाज शरीफ साहब ने, कहानियां जितनी मर्जी सुनाते रहे, हम्म। वो तबाही इस वक्त जो है वो नाचती भी नजर आ रही है आपको। अगर लफ्ज तबाही को मुजस्सम कर दिया जाए ना, वो इस हम्म। वक्त सड़कों पर नाच रही है, भूख सही। भूख नाच रही है। वो सूरत हाल तो तब्दील नहीं होनी। तो अब मियाँ साहब ने लोगों से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट करने के लिए उनको कुछ चीज़ चाहिए, कोई तरीका चाहिए। अब उसके हमें दो चीज़ें मिली हैं रिसेंटली।
पिछले 48 घंटों में, 48 से आप समझेंगे 72 घंटों में दो अहम तरीन खिलाड़ी हैं नून लीग के। एक समधी जी हैं, जी इसहाक डार साहब, जिन्होंने लंदन में मार्बल आर्च दफ्तर के बाहर खड़े होकर ये कह दिया था कि मियाँ साहब ने अल्लाह पर छोड़ दिया, एहतसाब वाला अवामी बयानिया अल्लाह तरक्की। पर छोड़ दी। और दूसरे हैं राना सनाउल्लाह साहब। सही। ये दोनों आपको पता है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जी जी नून जी। लीग के। इन्होंने जो अभी कुछ जुजियात रखी हैं सामने कि अब मियाँ साहब क्या चाह रहे हैं, ऑब्वियसली ये मुतालबा उन्होंने रख दिया होगा। और वो जो बेसिकली मांग रहे हैं ना, ये तयशुदा बात है। या आपको चीफ जस्टिस नहीं दे सकता, या आपको प्राइम मिनिस्टर होते हुए खुद नहीं कर सकते, आप किसी निगरान वज़ीर आज़म से नहीं मांग सकते, आप किसी सियासी जमात से नहीं मांग सकते। ये आपको मिलना है तो इस्टेब्लिशमेंट के दर से मिलना है जो आप मांग रहे हैं। सही। ऑन द फेस ऑफ इट आप जो मर्जी कह लें, ये सबको पता है कि अगर ये होना है तो इसमें बरजा और रगबत होता है, ये काम ऐसे नहीं होता। अब मियाँ साहब ने पहले क्या कहा था, उन्होंने कहा था रेड कारपेट बिछाएं, जावेद लतीफ साहब जी जी के जी जी। जरिए और इनसे तकरीब खुदा के करवाई थी। लिए। और इदारों के सरबराहान जो हैं वो लंदन जाएं और मियाँ साहब को कहें कि खुदा के लिए पाकिस्तान जी आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो किरदार इनके मुताबिक, जो इनका बयानिया है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट इमरान के मेमार थे, वो आए और अपने जुर्म कबूल करें। सही। वो आए और बताएं कि हमने क्या किया। अब उसकी कुछ शक्ल जो है वो जो शेप अप हुई है। इसहाक डार साहब थे नदीम मलिक के प्रोग्राम में, और नादिया नकी के प्रोग्राम में डॉन में थे राना सनाउल्लाह। अच्छा। इन दोनों ने जो इसकी जुजियात सामने रखी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसमें ज़रा हम थोड़ा सा ना बताएंगे कि आपको कौन सा तड़का लगाने की ज़रूरत है। डार साहब से सवाल हुआ कि वो जो भी 12 अक्टूबर गुजरा है, हम तो ये सोचते थे कि आप यौम स्याम मनाएंगे। 12 अक्टूबर जाहिर है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का जी तख्ता उल्टा था, 99 में। जी। कू हुआ था, परवेज मुशर्रफ हुकूमत में आ गए थे। तो इस दिन को नून लीग साल सेलिब्रेट करती है। 2023 के अलावा, हाँ, 23 के अलावा जी 2023 वो पहला साल है 1999 के, उस वक्त के बाद जब मियाँ साहब चले गए। उसके बाद से 2023 वो पहला साल है जहाँ लीडरशिप के लेवल के ऊपर इदारों की सियासत में मदाखलत के ऊपर बात नहीं की गई। पाकिस्तान में जमहूरी रवायात को कुचले जाने की बात नहीं की गई। नून लीग का सॉफ्टवेयर को अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया, बहुत शदीद किस्म का अपडेट हुआ। मेरा ख्याल है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब तब्दील हो गया। सही। उनके शायद वो जो मेमोरी डिस्क है ना, हार्ड डिस्क है, वो उसको कंट्रोल आल्ट डिलीट करने के बाद ना, उसमें मजीद कुछ चीज़ें भरने के बाद, फिर उसको फॉर्मेट करने के बाद कहीं रख दी है वो हार्ड डिस्क और नई लगा दी। वो पुरानी वाली फिर भी नहीं इस्तेमाल करते, कहीं वो याददाश्तें ना वापस आ जाए। उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला इसके ऊपर कि 12 अक्टूबर को कू हुआ था और फौज, वो जो उनका जी बयान जी है जी। वो तो गायब हो गया। अच्छा, उनसे सवाल हुआ कि आप, हम तो समझ रहे थे कि आपको पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेंगे, जो लोग इक़्तिदार पर गलत तरीके से काबिज होते रहे उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन कुछ आया ही नहीं आपकी तरफ से। उस पर डार साहब कहते हैं इसका एक हल ये है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक शिक लिखी थी। हमने 2002 में जो सफ़र शुरू किया, फिर 2006 में मुकम्मल हुआ, उसमें एक था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और उसको कहा क्या गया था कि डॉक्यूमेंट करे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था या नहीं। अच्छा, ये उस जी 2006 से पहले के वाकयात की बात हो रही है, सही। ठीक है। कैसे हुआ, होना चाहिए था या नहीं, इसका फिर क्या खमियाजा भुगतना पड़ा आवाम को जब हो गया। तो अभी वो कहते हैं कि ताज़ा तरीन को ले लें। जी ताज़ा तरीन जो हुआ है, ताज़ा तरीन ये था कि 2017 में हुकूमत अच्छी भली चल रही थी। 2013 में मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था, डिफॉल्ट प्रेडिक्टेड था, हमने इलेक्शन जीता, कौम ने मैंडेट दिया, वो पाकिस्तान 4 साल के कम अरसे में बेहतर हो गया। फिर उन्होंने कुछ अपने आदाद शुमार जी। सामने रखे। उस पे नदीम मलिक ने कहा कि फिर 2017 में आपकी हुकूमत किसने गिराई। उन्होंने कहा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जो साजिश है पानामा, उसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, अगर हमने इसको एनालाइज करना है कि 2017 में किसने, तो तमाम एनर्जीज इसी में लगेंगी। जी अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दें और उनको ये डॉक्यूमेंट करने दें, लोगों को भी नेम शेम हो, यानी कि उनके नाम की बदनामी हो कि आइंदा अगर हम ये करेंगे तो एक्सपोज होंगे, तो उनको ये काम करने दें, हम मुल्क को देखें। अच्छा, इसहाक डार साहब की मेमोरी और याददाश्त इतनी ख़राब है
कि वो ये कहते हैं कि 2017 है ताज़ा तरीन। जी, 2000 6 साल पहले। 2017 नहीं है ताज़ा तरीन, इसहाक डार साहब, आपका आना है ताज़ा तरीन। जी, 9 जिस तरीके अगस्त से है आपका ताज़ा तरीन। आप जो आए थे, जब बैठकर 9 अगस्त का 26 रेफरेंस है, सितंबर। समझे 26 सितंबर, और जो अदम एतमाद था जी, इमरान खान वाला, वो है ताज़ा तरीन। जी। ताज़ा तरीन 2017 नहीं है। आप अब इस सारे को अगर आपने बनाना है ना, इसको अलहदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ताज़ा तरीन में पुराने तरीन भी शामिल करें। मियाँ साहब की सियासी पैदाइश किसकी गोद में हो, जी, मियाँ साहब ने कितनी मर्तबा उस गोद से उतरे और फिर वापस उस गोद की चाहत में एड़ियां रगड़ी कि नहीं, मुझे तो वो गरमाइश चाहिए जो उस गोद में महसूस होती है। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो आपका नैन मटक्का, आपकी जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है, फ्लर्ट है, रोमांस है, लड़ाई झगड़ा है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो आप ये कहेंगे ऑफ ऑल द पीपल कि हमारे खिलाफ एक प्रोजेक्ट, जो पहले दिन से एक प्रोजेक्ट है, जिस जमात का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो क्रिकेट खेलते हुए उसको आगे कहा की कर दो तो उसको बना दिया, बिल्कुल ये ऐसे ही है। आपकी तारीख है। और आप ये कहेंगे कि जनाब एक फला आइसोलेटेड उस इंसिडेंट के ऊपर बना दे, हमारे वाले बना दे माशाल्लाह। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपना कि ये हम हमें काम करने दें, हम मुल्क को देख, अच्छा हम मुल्क को देखेंगे। उस पर उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था 18 सितंबर को, हम समझ रहे थे कि आपकी पार्टी उसको फर्दर कंसोलिडेट करते हुए बयानियां देगी, लेकिन आप रुक गए। क्या आपका अकाउंटेबिलिटी का इरादा बदल गया, जनरल बाजवा, जनरल फैज और इन लोगों का? कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सब अकाउंटेबिलिटी करेगा, सारे फैक्ट्स लेगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि मैंने अच्छा, नून लीग शायद अपने तौर पे कहीं ये अंडरस्टैंडिंग ले चुकी या कर चुकी, या उनको ये लगता है कि ये बन जाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी इस जो इनकी चार्जशीट वाले लोग हैं ना, कि ये लोग हैं इसमें शामिल, इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान चलाया था और ये उस इमरान खान के पीछे थे और हमें इस वजह से इन्होंने निकाला था। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियरली, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ अपनी ग्रिप के एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर था, ज़ियाउल हक भी था, लेकिन परवेज मुशर्रफ का एक आगाज का वक्त, बाद में ग्रिप लूज हो जाती है, हर एक की हो जाती है। एक वक्त ऐसा था कि परवेज मुशर्रफ वॉज ऑल पावरफुल, यानी उसके अब्रू के इशारे पे चीजें तब्दील होती थी। इतनी तमाम तर ताकत रखने के बावजूद परवेज मुशर्रफ बड़ा इजीली, उसको पेट्रियट ना बनानी पड़ती, हर चीज तो उनके हाथ में नहीं होती ना, काफ ना बनती, एस्टैब्लिशमेंट काफ तो बनाई, एमएमए ना बनती, वो बनी, उनको उसको इतनी मेजोरिटी मिल जाती कि वो बड़े आराम से हुकूमत बना लेते। बिल्कुल नहीं बना पाए ना, पेट्रियट बनानी पड़ी ना, लोगों को दरमियान में तोड़ना पड़ा ना, एक एक वोट काउंट कर रहा था, क्या मार्जिन, किस तरीके से फिर वो काफली की हुकूमत बनी थी, एवरीबडी नोज एक वोट कि वो किस तरीके से हुआ था। जी। तो ये सारा कुछ तो उनके हाथ में नहीं होता। तो ये जो पूरी कहानी सुनाते हैं ना कि जैसे इमरान खान वॉज नोवे और इमरान खान को की जगह जाके इन्होंने वोट डाले, एस्टैब्लिशमेंट फौजी खड़े हुए थे, वो ठप्पे लगा रहे थे, खुद फैक्टर्स होता है, हवाएं चलती हैं, आज इनके लिए चल रही है, कल किसी और के लिए विनिंग हार्ट्स का पता होता है, एवरीबडी नोज। अच्छा, अब आगे आ जाए जनाब। तो वो कहते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी करेगा, सारे फैक्ट्स लेगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि मैंने, अच्छा वो मैं दरमियान में रह गई बात कि वो जो इनकी चार्जशीट करने वाले लोग हैं ना, उनमें से एक बंदा है, उससे मेरी बात हुई। अच्छा, क्या ऐसा कोई आइडिया ज़ेरे गर्दिश है? जाहिर है कि अगर ये देना इस्टेब्लिशमेंट ने, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन देना तो उन्होंने नहीं है ना, कि अगर हाँ कर लेंगे, क्योंकि ये पहले चाह रहे थे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कुछ इस किस्म की चीज़ हो जाए, कोई आके इकबाली बयान दे दे कि मियाँ साहब तो मासूम थे, नाइवन फील्ड के अपार्टमेंट से एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरी फैमिली वहाँ पर उसमें काउंसिल के उस पे रहती है, खर्चे पे रहती है वहाँ पर, या फिर किराए के फ्लैटों में, किराए के फ्लैटों में रहते हैं, बड़े बुरे हाल हैं, असल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते,
या तो कोई ऐसा बंदा आके कह दे और कहे कि हमने सारी कहानी घड़ी थी। और पनामा वो हमारा। हाँ, वो भी पनामा गेट भी स्कैंडल भी दुनिया में हमने जी। ब्रेक किया था, तो ये तो अब मुमकिन नहीं है। अगर वो बनना है तो वो, मैंने उनसे पूछा कि है कोई ऐसा आइडिया, कुछ चल रहा है, कोई बात हुई, राय पूछी गई किसी ने, या बताया गया, तो ऐसी तो कोई चीज, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ सही। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। लेकिन ये अपने तौर पर कहीं ना कहीं इस गेम में लगे हुए हैं। अच्छा, उससे फिर इसहाक डार साहब से सवाल हुआ कि क्या जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी से आप लोग पीछे हट गए, शहबाज शरीफ जो पैगाम लेके गए थे उसके बाद। इसमें ना इसहाक डार साहब बाकायदा चिढ़ गए जी। इस बात पे कि ये सारी साजिशी थ्योरियाँ हैं, अगर इसमें अगर कौम ने रहना है तो फिर वही होगा, इन साजिशी थ्योरी में रहना है तो फिर वही होगा जो पिछले 30 साल से हो रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान को जब 24वीं मीशत बनाया था तो पूछें क्यों टांगें खींची गई। तो फिर दोबारा पूछा उनसे कि क्या जो बयान था जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी का, उससे आप पीछे हट गए हैं? कहते इसमें पीछे हटने वाली बात नहीं है, ना आगे आने वाली बात है। इसमें बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तमाम तवानाइयाँ इस वक्त, देखें इस वक्त हमारी तरजीह अकाउंटेबिलिटी और इंतकाम होनी चाहिए, ये पाकिस्तान को ठीक करना, आप फैसला कर लें, रेफरेंडम करवा लें। और मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं तो अपनी तमाम तवानाइयाँ, एनर्जीज जो है ना वो लगाऊंगा मईशत पे। तो उस पर नदीम मलिक कहते हैं कि फिर आपको ये कहना चाहिए कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी करना। कहते हैं ये आप कहें, हमें नहीं कहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। अगर हमें अवाम ने मैंडेट दिया तो हम एक तरफ इकोनॉमी पर पूरी तवज्जो देंगे, हम ये वाला काम तो नहीं करेंगे। फिर उसके पूछा इसहाक डार से कि क्या ये कमीशन जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार और एजाजुल एहसन को तलब करेगा। उन्होंने कहा मलिक साहब आप क्यों नामों में फंसे हुए हैं, 2011 से क्यों नहीं शुरू करते जब इमरान खान को लॉन्च किया गया, 2014 का उनसे पूछा कि धरना, कहते हैं कि धरना क्यों नहीं करते या दूसरा धरना। तो उनसे सवाल किया नदीम मलिक ने कि 2014 के धरने के पीछे कौन था, नहीं छोड़ रहे थे आज। कौन था। इसहाक डार कहते हैं वो आप बच्चे ना बने, केस चल रहा है, कौम देख रही है। उन्होंने मोड़ा उसको फैजाबाद धरने पे ले गए, जी। इमरान खान के धरने की बात है। नहीं, उस धरने पे ले गए। फिर कहते हैं गुस्से में आके ना इसहाक डार कहते हैं कि मीडिया की ये पॉलिसी है कि आप तकसीम करें, लड़ाइयाँ करवाएं। अगर मीडिया ने इसी पर रहना है, यही काम करवाने हैं कि हमारी अब जी कि जी। हमें मजबूर कर रहे हैं, हम नहीं ले लेना, हम नहीं अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे, कह रहे हैं कि कहो कि हम नहीं करना चाह रहे। तो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। हमें कह रहे हैं कि आप अनाउंस करो इंतकाम का। हम कह रहे हैं ना कि इकोनॉमी तरजीह है, आप चाहते हैं कि हम कन्फ्रंटेशन करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अनफिनिश्ड आइटम है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उस पर बेनज़ीर भुट्टो के भी दस्तखत हैं, उसके बाद तमाम जमातों ने, इमरान खान ने भी उस पर दस्तखत किए हैं। तो उसको हम सुपुर्द कर देंगे एक ईमानदार कमीशन को। जी। ओपन ओपन मैंडेट देंगे, सब डॉक्यूमेंट करें, यही आगे जाने का रास्ता है। ये है इसहाक डार साहब। अब जो डॉन के प्रोग्राम में नादिया नकी के साथ मैं क्विकली आपको बता दूं, उन्होंने सवाल किया राना सनाउल्लाह से कि जनरल बाजवा का नाम लिया गया, पनामा बेंच का नाम लिया गया, खुद नवाज शरीफ साहब ने, आप समझते हैं कि ये एहतसाब होना लाजिम है? कहते हैं जी बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं, ये जिस तरह से मुख्तलिफ इसकी शक्लें हैं, ट्रुथ कमीशन की बात हो रही है कि सारे किरदार पूरी पूरी कौम के सामने लाए जाएं। सज़ा देनी है नहीं देनी वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन कम अज़ कम अपनी तारीख को तो दुरुस्त किया जाए। उनसे फिर सवाल हुआ जिन जिन के नाम लेते आए हैं नवाज शरीफ, उनका एहतसाब ऐसे होता नहीं है, हमने कभी नहीं देखा। सही। उस पर कहते हैं वो नहीं जी नहीं, जितनी उनकी दुर्गत बन रही है इस वक्त, जो उनका हशर है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सज़ा तो कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। जो उनकी हालत है इस वक्त, आप मुझे बताएं कि एक आदमी मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस से रिटायर हो और वो किसी के जनाजे पर ना जा सके, किसी की शादी में जाए तो वहाँ पर उस पर लान तान हो, वो मुँह छुपाता फिरे। आप मुझे बताएं कि इससे बड़ी सज़ा क्या है इस दुनिया में। ये उनका हशर हो रहा है। तो कहते हैं कि आप तो वो बात करेंगे माशरती तौर पे वो जो फेस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक तो बात नहीं कर रहे कि उसमें भी कोई सज़ा मिले। कहते हैं कि होता है जी, बिल्कुल होता है, अल्लाह करे कि मुल्क सलामत रहे, मुल्क अपनी मुश्किलात पर काबू पा लें तो ये चीज़ें आसान है, कोई मुश्किल नहीं। बात उन्होंने घुमा दी, लेकिन ये भी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं। सही। असल में पता है, मैं आपको एक बात बताऊं करामत मुगल साहब, जी। इस वक्त ना हमारा बहुत लोगों से उठना बैठना होता है, जिससे
कहीं जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके हाल हालात पूछते हैं, और लोग आजकल वैसे भी अपने मुख्तलिफ दुखड़े जब आप उनके साथ बैठते हैं आपको सुना रहे होते हैं। देखिए मियाँ साहब जो है ना उनके, ये तो ठीक है, मान लें आप इन सारी बात क्या हो गया जनाब, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो गया, और फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी मियाँ साहब से लेके अब तक का जो उनके अदबार है, यार जो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको तो कम से कम भुगताएं ना, कि तुम तो पुगो ना आके इस कमीशन में, बाकियों की बात बाद में करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ मियाँ साहब के वहमो गुमान में नहीं है जिसको वो कैलकुलेट नहीं कर। राइट। पाकिस्तान तब्दील हो गया, ये 2018-19 वाला पाकिस्तान नहीं है मियाँ साहब जो छोड़ के गए थे, ये वो पाकिस्तान नहीं है। चीज़ें इतना तब्दील हो गई हैं, और ख़ास तौर पे एक तो ये नहीं, आप देखें ना यंग वोटर जो ऐड हुआ, आप जाए लाहौर में बाकी जगहों पे पूछें, नून लीग कहीं पे भी नहीं खड़ी, ये सिर्फ मीडिया में खड़ी हुई है, तकरीरों में खड़ी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खड़ी हुई है, सही। या पावरफुल सर्कल्स के साथ खड़ी हुई है, अवाम में कहीं नहीं खड़ी। बिल्कुल सही। पावरफुल सर्कल्स आपको उठा के बिठा भी देंगे, आपकी ताजपोशी कर देंगे, यू स्टैंड नो वेयर इन पीपल। और ऐसी हुकूमतें डिलीवर भी नहीं कर सकती, ऐसे डिलीवरी हुकूमतें जो हैं वो ज़्यादा चलती भी नहीं। बिल्कुल सही। फिर आप कहानी लेके आ जाएंगे कि हमें तो फलां साजिश कर दी। राइट नाउ यू हैव लॉस्ट योर रूट्स इन पीपल। इस वक्त मसला ये है करामत मुगल साहब के, ये 2018 वाला, 17 वाला, 19 वाला पाकिस्तान नहीं है। मियाँ साहब आपका जो ऑन ग्राउंड है ना, लोगों से, सच्चे जो लोग हैं उनसे जाके उनसे कहें, ये जो खुशामदियों का टोला नहीं, उन्हें सर्वे करें, जाएं पूछें लोगों से। आपका तासुर जो है ना उस वक्त था मजलूम का, आज आपका तासुर है जालिम का। उस वक्त आपका तासुर था एक बहादुर शख्स का, आज आपका तासुर है एक बुज़दिल तरीन शख्स, भगोड़े का। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका पहले तासुर ये था कि आप वो हैं जो मुल्क को की मईशत को संभाल रहे थे या संभालने वाले थे, आज आप मुल्क की मईशत को बर्बाद करने वालों में बिल्कुल लोग आपको समझते हैं। आपकी जमात थी, सबको पता है कि आप फैसले कर रहे थे लंदन बैठ के, एक एक फैसला तो आपने किया। और तो और मरियम नवाज और ये सारे लोग तकरीरों में कह चुके कि अच्छा जी 29 नवंबर के बाद से हमारा काउंट कर ले। आर्मी चीफ बाजवा साहब के जाने के बाद, हाफिज सईद आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद से हमारा टेन्योर काउंट कर ले, आप उसके बाद का जवाब दे दें। सही। छोड़ दें आप उसको, आप उसके बाद का जवाब दे दें ना। तो आपका इस वक्त मैच फिक्सिंग करने वाला, अंपायरों को साथ मिलाने वाला, बेईमानी करने वाला, अखाड़े में खड़े होकर मद्दे मुकाबिल को पुकारने या ललकारने वाला नहीं, पहले ये मेक श्योर करने वाला कि अखाड़ा जो है उसमें मेरी टक्कर का कोई पहलवान ना उतरे। रेस में मुझे या तो हेड स्टार्ट दिया जाए कि मैं पहले ही, यानी कि अगर 500 मीटर की रेस है तो 400 कवर कर चुका, तो मुझे 490 से स्टार्ट करवाएं, बाकी सबको 1 से स्टार्ट करवाएं, और मैं बस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जीत जाऊँ। तो ये सूरत हाल है। ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान में बहुत तब्दील हो गई है। मियाँ साहब जो है ना वो ट्रुथ कमीशन बना लें, कुछ और बना लें, आप सियासी मंजरनामा तो तब्दील होगा उससे, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो आ जाएगा अगर सचमुच ऐसा बन जाता है, डॉक्यूमेंट होने लग जाता है, लोग पेश होते हैं। लेकिन फिर मियाँ साहब वो ये फिर 2017 नहीं, ये 2022-23 का भी जवाब दें, 2013 का भी जवाब दें, वो जिस वक्त आप वापस आए थे उस वक्त का भी जवाब दें, सही। जिस वक्त आप निकल के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट चले गए थे, उसका काला भी कोट बताएं। पहन वो के। जो आपने इफ्तिखार चौधरी को सदारती महल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उसका भी, ढेर सारी चीजें हैं ना, फिर तो उनका जवाब दें। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।